21 दिसंबर जन क्रांति न्याय आंदोलन हरदा को लेकर बीते दिन खिड़कियां तहसील के छीपाबड़ में एक विशाल आम सभा राजपूत समाज करणी सेना परिवार एवं महाराणा सेना के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए। इस दौरान सर्व समाज से उपस्थित सामाजिक बंधुओं के द्वारा 21 दिसंबर को लेकर अपना उद्बोधन किया। सर्व समाज की उपस्थिति में लोगों द्वारा 21 तारीख को होने वाले हरदा आंदोलन को लेकर समर्थन दिया गया। साथ ही आम सभा के पश्चात शहर में जनसंपर्क एवं आमंत्रण रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए। यह रैली छीपाबड़ से खिड़कियां मुख्य मार्ग होते हुए गांधी चौक पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के वरिष्ठ समाजजन एवं सर्व समाज के समाजजन उपस्थित हुए। इसी के साथ एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। संजू नामदेव की रिपोर्ट। उसी को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। साथ में 21 सूत्री मांगे हमने और ऐड की है। इसी को लेकर लगातार हम प्रशासन से संपर्क में हैं। आज भी हमने प्रशासन से बात करी है और हमने अपनी ओर से उनको स्थान का सुझाव दे दिया है और प्रशासन से भी ये अपेक्षा रखी है कि जो क्राउड आएगा उसको संभालने के लिए अच्छी जगह की आवश्यकता होगी। तो हो सकता है कि आज शाम सुबह में उनको परमिशन दे देंगे। कार्यक्रम को रोकने का ऐसा कोई उनका प्रयास है नहीं, पर हमने उनको ऐसा कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन है और हमारी मांगों को लेकर है, तो एक सही दिशा में आंदोलन हो और एक अच्छा मैसेज हरदा से जाए। साथ ही जिम्मेदारियों की जो बात है, हमारे पास 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस काम में रहेंगे, जो वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। वरिष्ठों के मार्गदर्शन में रहने की, खाने की व्यवस्था, लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था है। सब लोग लगातार जिम्मेदारियां बांट रहे हैं और जैसे जैसे ग्रामीण सेक्टर से वरिष्ठ लोग जो निर्देश करेंगे, परिषद चूँकि हरदा में काफ़ी मजबूत है और सब लोगों से संपर्क में भी है, इनके जो मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छा आंदोलन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उद्देश्य क्या है इसका, जैसे अपने आंदोलन को लेकर? देखिए, पहला तो यह है कि लाठीचार्ज से आप सब लोग परिचित हैं। प्रशासन को किसी भी कीमत पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए और किसी भी राजनीतिक द्वेषता या आपसी रंजिश के चक्कर में आपने जो जीवन सिंह जी और सर्व समाज पर जो वार किया है, उनको मारने का प्रयास किया है, निंदनीय था और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। उसी को लेकर ये आक्रोश है। चूँकि प्रदेश भर से लोग यहाँ आ रहे हैं तो करणी सेना परिवार सर्व समाज को साथ लेकर लगातार सर्व समाज की मांगों को उठाता है। तो हमने वो सारी मांगें भी इसमें सम्मिलित की है, चाहे वो EWS सरलीकरण हो, चाहे वो किसानों के मुआवजे की मांग हो, बीमा नीति की मांग हो, स्वामीनाथन कमेटी की मांग हो, युवाओं के लिए मध्य प्रदेश की भर्तियों में प्राथमिकता की बात हो, चाहे पुलिस विभाग के लिए भी हमने ग्रेड पे की मांग इसमें करी है। हमारा शुरू से एक मकसद रहा है कि हम आरक्षण को लेकर हमारे मुद्दा सम्मिलित करते हैं और कई जगह इसका विरोध भी उठता है, लेकिन लोगों में एक समझ की थोड़ी सी कमी है। हमारी पहली मांग है कि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर लागू है, जो आय उनकी अधिक है, जो ऑलरेडी सक्षम हो गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ऐसा ही हम लोग SC ST वर्ग में चाहते हैं कि उन्हीं के आरक्षण में से उन्हीं के जो वरिष्ठ लोग जो IAS IPS नेता बन चुके हैं, 8 लाख से ऊपर जिनकी आय हो चुकी है, वो आरक्षण की सीमा से बाहर चले जाए और जो उनके गरीब लोग हैं वो आरक्षण की सीमा में आ जाए, ताकि सब लोगों का जनजीवन सुधर सके और वो समाज में एक सुव्यवस्थित जीवन यापन कर सके। एक मांग ये भी है। एक और चीज़ एट्रोसिटी एक्ट लेकर बातचीत होती है, उसमें भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गंभीर धाराओं में चाहे किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति होता है तो उस पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए, लेकिन जहाँ किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं रहता है कि सामने वाला SC का है, ST का है और त्वरित विवाद हो जाते हैं, उसमें बिना जांच के गिरफ्तारियां होती है, जिससे पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग दोनों प्रभावित होते हैं। और एक आंकड़े के अनुसार भारत देश में सबसे ज़्यादा झूठे प्रकरण एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज होते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी वर्ग का अधिकार छीना जाए, हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। एट्रोसिटी एक्ट भी रहे, लेकिन किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाए, इसलिए जांच की प्राथमिकता। तो ये मांग जो हो रही है, SC ST का जो विरोध बोल रहे हैं कि हम उस दिन विरोध करेंगे, तो प्रदेश स्तर से ही विरोध हो रहा है कि ये जिले से ही विरोध चालू है? ये सिर्फ देखिए, हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि कुछ राजनीतिक पर्पस, कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए चीज़ें करते हैं। हमारा मकसद है अपनी मांगों को सही दिशा में ले जाना और लोगों को ये समझाना कि हम वाकई में सर्व समाज को साथ लेकर उनकी मांगों पर काम करें। नहीं, अभी प्रदेश स्तर के इनके नेताओं से कोई बात हुई है कि SC ST वालों के साथ? कई लोग हमारे समर्थन में हैं। आप लोग 21 तारीख को भी देखेंगे कि SC ST और सभी वर्ग और धर्म के लोग उस आंदोलन में मौजूद रहेंगे। कुछ लोग जो संगठनों में चलते हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोग खड़े रहते हैं, चाहे आदिवासी संगठन हो, चाहे दलित संगठन हो, उनके भी अगर अत्याचार अन्याय होते हैं तो हम लोग साथ खड़े रहते हैं। किसी कारण से उनमें अगर भ्रम की स्थिति है तो वो हमसे आपस में बात करें। अगर उनको किसी चीज़ से समस्या है तो हम बैठकर हर चीज़ को सुलझाने को तैयार हैं। नहीं, देखने को ये मिला है कि प्रदेश स्तर का कोई इनका जो नेता है जी, SC ST वाले, उनका कोई विरोध नहीं के है, अभी नहीं तक कुछ नहीं आया, नहीं। तो ये हरदा से ही हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनकी एक सोच है और हम लोग किसी भी नेगेटिव विचारधारा के साथ काम नहीं करते। वो भी हमारे भाई है। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो समझ नहीं पाया है, मैंने आज अपनी बात स्पष्ट कर दी। मैं उनसे भी यही अपेक्षा करूँगा
कि हमारी मांग को समझे और उनका कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, उनके नेताओं उनके अधिकारियों का कहाँ फ़ायदा नुकसान है, इस बात को समझे ताकि उनके भी परिवार आगे बढ़ सके। अपना जैसा संख्या बल कितना क्या रहेगा करनी देखिए, सैनिकों का? संख्या बल से ये है कि हरदा के आसपास में सामाजिक बंधु काफ़ी और सर्व समाज का जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, तो हरदा के लिए वो ऐतिहासिक दिन होगा और हजारों की संख्या में लोग जैसे अन्य राज्यों की भी सुन रहे हैं कि अन्य अन्य राज्यों राज्य से हम लोगों ने आमंत्रित नहीं करे, लेकिन चूंकि एक पीड़ा का विषय था, स्वाभिमान का विषय था, लोगों के मन में लगी है, तो देश भर से कई लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वो लोग उपस्थित हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान हुई कि नहीं हुई है उसकी? हमें अपेक्षा है कि कल तक अनुमति प्रशासन दे देगा, ताकि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और कोई भी आयोजन अगर हो रहा है और प्रशासन के खिलाफ हो रहा है, ये तो हमारी तरफ से वरिष्ठों का एक जो मार्गदर्शन रहा कि हम प्रशासन से बात कर रहे हैं जो दोषी है हमारे साथ हुए घटनाक्रम को, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बनी रहे, हरदा के लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो, इसलिए हम प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं और अपेक्षा भी यही कर रहे हैं कि वो भी एक पोलाइट होकर हमारी बातों को सुने और हमें एक अच्छा स्थान दें। मान लीजिए अनुमति नहीं मिलती तो आगे रूपरेखा क्या रहेगी? आंदोलन तो होगा। आपकी तरफ से कोई विशेष स्थान की मांग की गई? देखिए, हमने स्टेडियम भी दिया है और मंडी भी उनको सुझाया है। पहली प्राथमिकता दोनों चीज़ें, स्टेडियम है और दूसरी मंडी है। चूँकि लोग आएंगे तो उनकी सुविधाएं भी, पानी भी उनको मिलना चाहिए, सुविधाएं भी उनको मिलना चाहिए और प्रशासन की भी ये जवाबदारी बनती है कि लोग परेशान ना हो। हरदा ही क्यों चुना आपने? हरदा में हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस आत्मसम्मान को यहाँ के अधिकारियों ने ठेस पहुँचाई है, अपनी अनीति और अत्याचार से छात्रावास में घुसकर जिस तरह की जो हरकत की, तो एक जवाब देना तो बनता है, इसलिए हम हरदा हैं। नहीं, बहुत सारी मांग ऐसी है कि जो केंद्र के लायक है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब कोई आंदोलन होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी मांगें पूरी हो जाएगी, लेकिन किसी भी संगठन का एक दायित्व होता है कि लगातार आंदोलनों के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी मांगें पहुंचती जाए, ताकि धीरे धीरे करके राजनीतिक लोग, आम जनता उसको समझ सके और भविष्य में जाकर इन चीज़ों में सुधार हो, राष्ट्रीय स्तर पर भी इनमें